हुकूमत की माशी मुआश पर बड़ी कामयाबी। IMF पैसे देने के लिए तैयार हो गया। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब हो गए। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एलामिया जारी कर दिया गया। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदे की आखिरी किस्त के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को रकम मिलेगी। आलमी मालियाती इदारे का मौशी चैलेंज से निपटने के लिए इस्लाहात की कोशिशें जारी रखने पर जोर। एलामिया के मुताबिक बिजली की तसील और तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। बिजली चोरी रोकने से मुताल्लिक मौसर कोशिशें शुरू करना होंगी। टैरिफ में इजाफे का बोझ गरीब तबके पर नहीं डाला जाएगा। IMF ने टैक्स की बुनियाद को वसी करने का भी कह दिया। पब्लिक फाइनेंस को मजबूत करने के लिए इकदाम करना होंगे। नादार तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी इमदाद के अखराजात पर तवज्जो देना होगा। मुल्की मईशत को मजबूत करने का मिशन वफाकी काबीना ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जारी। IMF से मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। खित्ते की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ECC के फैसलों की तौसीक़ के एजेंडे का हिस्सा PIA की निजकारी से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अस्करी और दिफाई ताउन बेहतर बनाने के तरीकों पर भी बातचीत। सऊदी वलीअहद का बाहमी ताल्लुकात को नई वुसअतें देने का इरादा। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान के तारीखी और मिसाली ताल्लुकात सिपा सालार का पाकिस्तान की हिमायत और सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा सऊदी जनरल फ़याज़ बिन हामिद भी मौजूद थे। पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात। अमरीकी कांग्रेस में समात आज होगी। सफारतकार डोनाल्ड लू कमेटी में पेश होकर अपना बयान कलमबंद कराएंगे। डोनाल्ड लू का बयान भी सामने आ गया। तहरीरी बयान में कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात जमहूरी असूलों के मुताबिक हुए। इजहार राय पर गैर ज़रूरी पाबंदियों की निशानदेही। सियासी जलसों में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। इंतखाबात में जो कुछ हुआ उस पर फिक्रमंद है। सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। आजम सवाती और डॉक्टर हम्माद महमूद चीमा के कागजात मुस्तरद। आसिफ इकबाल, मुराद सईद और खुरम ज़ीशान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिली। मसूद रहमान, मोहम्मद नसीम, महमूद खान, सजाद हुसैन, अहमद मुस्तफ़ा के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। हमीदा शाहिद के कागजात भी मंजूर नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें 26 मार्च को आवेज़ा की जाएंगी। राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की सदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सरकारी खजाने ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत। साबिक़ खातून अव्वल को बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। मुल्ज़िमान की मौजूदगी में नामजद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। तमाम गवाहों पर जरा की जाएगी। गुज़िश्ता समाअत पर भी एक गवाह का बयान कलमबंद और जरा की गई थी। पंजाब के ताजरों के लिए अच्छी खबर। अब कारोबार रात 12 बजे तक चलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की रमज़ान अल मुबारक में मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। हफ्ते और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके तदारों के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर टोलेंटन मार्केट में सफाई से मुताल्लिक मसाइल का मुस्तकिल हल निकालने की हिदायत। अदालत ने कसूर में टिनेरे से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली।
हुकूमती बयानियों को मौसर आवाज़ देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का पहला इजलास। मीडिया की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। तर्जुमानों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी गई। इजलास में अपोजिशन के बयानिए का जवाब देने के अमूर पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का वफाक और सूबों में पार्टी और हुकूमती अरकान को तर्जुमान बनाने का फैसला। सोशल मीडिया के लिए जामे हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी गई। नवाज शरीफ नून लीग के रहबर, तमाम अहम फैसले उनकी मर्जी से होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों के फैसले भी नवाज शरीफ ने किए। वो वफाक और पंजाब में मुतहर्रिक हैं और रहेंगे। कोई बईद नहीं, मुस्तकबिल में फिर वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने सियासत से जल्द रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गई। 2.5 माह में 33 करोड़ से जायद के चलान कर डाले। ट्रैफिक पुलिस ने चलानों का ढेर तो लगा दिया, लेकिन कवानीन पर अमल दरामद में नाकाम हो गई। शहर में जारी चलान मुहिम के दौरान जानलेवा हादसात की शरह में इजाफा। रवां साल के इब्तदाई 2.5 माह हादसात में 281 अफराद जाँ भाग हुए। रेस्क्यू इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। बलोचिस्तान में 24 घंटों में तीसरा जल्जिला। कोयटा, नोशकी दालबंदीन, चमन, कोयटा, कला अब्दुल्ला और गिरदुनवा में जल्जिले के झटके। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जिला पेमा मरकज़ के मुताबिक जल्जिले का मरकज़ पाक अफगान सरहद के करीब था। जल्जिले से किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली।